वेलकम टू एवरीडे बुक। एवरीडे बुक में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर बहुत ही अच्छा लगे ना तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द फादर ऑफ मुस्लिम रिनेसांस इन बंगाल वाज शायद अहमद खान, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, नवाब समीउल्लाह खान। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीर अली। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आत्माराम पांडुरंग, गोपाल हरि देशमुख, M.G. रानाडे एंड ज्योतिबा फुले। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फुले। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशियो रिलीजियस मूवमेंट राइज द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज जो था वो राइज ए मूवमेंट कि इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन होम रूल लीग एस्टाब्लिश्ड इन अप्रैल 1916? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। जोसेफ बापिस्टा, आनी बेसांट, N.C. केलकर, ऑप्शन डी, B.G. तिलक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जोसेफ बीपास्टा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन ए मेजर वे टू द ग्रोथ ऑफ ए नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस इन इंडिया? इस आपके सामने 4 ऑप्शन है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, कंसिस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, revivalist movement of the 19th century, world public opinion। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। द नेम ऑफ द पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, आईहोल इंस्क्रिप्शन, अल्फादू ग्रांट, हनुमाकोंडा इंस्क्रिप्शन। कालिदास के बारे में इन चारों में से कहाँ पर वर्णित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आईहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन USA बाय डॉक्टर अनी बेसांट, A.O. ह्यूम, तिलक एंड गोखले, मैडम ब्लावास्टिकाय स्काई एंड ओलक्टो। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैडम ब्लावास्टिकाय एंड ओलक्टो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th century was साइंटिफिक इन्वेंशन,
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वेस्टर्न एजुकेशन एंड अवेकिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्टर्न एजुकेशन एंड अवेकनिंग। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। एंड इन इंडिया धरीवाल एंड लुधियाना टाउन्स आर फेमस फॉर। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। सिल्क टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल। इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वुलन टेक्सटाइल। इंडिया का जो धरीवाल एंड लुधियाना जो टाउन्स है वो फेमस है वुलन टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, जब फॉर्म हुआ था तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे वो गवर्नर जनरल थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। Which of the following did not influence the growth of nationalist sentiments against the British rule in the few years of 20th century? Option A, British reverse in the Boer War. Option B, Italy defeats by Ethiopia. Option C, the establishment of the Kerensky government in Russia. ऑप्शन डी, जापानीज डिफीटेड ऑफ रूसिया। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ करंस्काई गवर्नमेंट इन रूसिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड ए कॉज फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए, द reactionary policy of Lord Lytton, the failure of moderates to achieve anything significant through their methods. Option C, serious problem of unemployment among the educated Indians. Option D, none of the above. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड लिटन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। हु सेड द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वार विदाउट आर्म्स। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डब्लू दिग्बय। ठीक है, डब्लू दिग्बय जो थे वो बोले थे कि द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वार विदाउट आर्म्स। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। Which of the following was not method adopted by the extremist? Promoting the use of Swadeshi. Option B, boycott of schools, courts and the government service. Option C, burning down shops and godowns storing foreign clothes. Option D, launching national education schemes and building
द नेशनल स्पिरिट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्निंग डाउन शॉप्स एंड गोडाउन्स स्टोरिंग फॉरेन क्लॉथ्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। October 16, 1905, the date of partition of Bengal was celebrated on the suggestion of Rabindranath Tagore as Rakhi Bandhan Day, Brotherhood Day, Solidarity Day and Black Day। यानी कि अक्टूबर 16, 1955 ये इन चारों में से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्षी बंधन डे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। आफ्टर द सूरत स्पिल्ट द कांग्रेस, सूरत स्पिल्ट के बाद क्या हुआ? वॉज टेम्पररीली डिसबैंड, वॉज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेंट टू द एक्सट्रीमिस्ट, रिमाइंडेड अंडर द कंट्रोल ऑफ द मॉडरेट्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिमाइंडेड अंडर द कंट्रोल ऑफ द मॉडरेट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, यानी कि इंडियन जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इन नेशनल कांग्रेस का कौन था? हकीम अजमल खान, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, बदरुद्दीन तैयबजी। इन चारों में से कौन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। हु वाज इंस्ट्रूमेंटल बाय ब्रिंगिंग द एक्सट्रीमिस्ट्स एंड द मॉडरेट टुगेदर एट लखनऊ? गोखले, तिलक, अन्वेषण, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्वेषण। अन्वेषण जो कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स को दोनों को लखनऊ में एकत्र किए थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। इन द बिगनिंग द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द मुस्लिम लीग वी आर डायरेक्टेड अगेंस्ट द लिबरल सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, द हिंदूज एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द लैंडलॉर्ड्स एंड द जमींदार्स। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द हिंदूज एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। द रेड क्रिसेंट सोसाइटी was concerned with communists getting a separate state for Muslim even through bloodshed, revolutionary activities in Punjab and providing medical help to the Turkish troops in the Balkan War। इसका क्या क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प टू द टर्किश ट्रूप्स इन द बाल्कन वार। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कीप वॉचिंग एवरीडे बुक।